जो हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो बीइंग अ फॉर्मर चैंपियन T20 में हमने यूनुस खान के आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जीत चुके, काम नंबर 1 भी रहे, अच्छी परफॉर्मेंस हुई। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, गजब बेइज्जती है। T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 7 साल 6 माह और 7 दिन के बाद बिल आखिर टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए। फिर भी एक वो वक्त याद रखना कि हमें हमेशा बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन हम 8वें पर आए और अब हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो टॉप 10 में नहीं है। तो बाबर रिजवान अभी भी टॉप 15 के अंदर शामिल है। काफी अर्से से T20 मैचेस नहीं खेले। बाबर आजम को क्या लगता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है? हमें जिम्बाब्वे से या आयरलैंड से या नामीबिया से सीरीज नहीं रखनी चाहिए, हमें गजब बेइज्जती है। और बड़ी टीमों से सीरीज रखनी होंगी ताकि हम सीखें भी, और अगर हम उनसे जीतें तो हमारी रैंकिंग भी इम्प्रूव। ये पाकिस्तानी टीम के लिए परेशान कुन सिचुएशन। हमेशा बात याद रखिएगा, रैंकिंग में तो हम बड़े अरसे से नंबर 1 नंबर 2 पे चलते आ रहे। कब हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ट्रॉफी हमें नहीं मिली। अब हम लोग एक न्यू वे के ऊपर चल रहे हैं। रैंकिंग डजंट मैटर, ट्रॉफीज मैटर। ये हमारी टैगलाइन होनी चाहिए। रैंकिंग की परवाह नहीं करनी, रैंकिंग की परवाह। अब तो थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ गया। रैंकिंग नंबर 1 टीम बन गई, हम तब भी ट्रॉफी नहीं जीते। अभी और सुनिए, एक जमाना था जब पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड नंबर 1 थी या 2 थी T20 में, और पूरी दुनिया में नाम लिया जाता था कि पाकिस्तान की T20 की टीम बहुत मजबूत। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। लेकिन फिर ऐसे भी दिन आए हैं जो आप खुद बता रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है अमूमन जो है टॉप 10 में शामिल होते थे। वो क्योंकि ना सिर्फ जो है वो टेस्ट टीम से T20 की टीम से बाहर हुए, बल्कि रैंकिंग में भी। Champion team is never afraid of the results. They know just process. We will keep that process what we did in 11 matches, and we are the champion. Okay, guys? क्या पक रहे हो माता? टॉप 10 से निकल गए। ऐसा नहीं है कि बाबर का इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो कैरियर फिनिश हो गया, नहीं। बाबर की कुछ जब उनके कुछ मतलब उनको अपनी चेंजेस करनी पड़ेंगी बैटिंग टेक्निक में ना सही तो माइंडसेट में। आप अबे प्लेयर 8वें नंबर पर आ गए हमने सोचा भी नहीं था। हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे। यही नहीं, अभी और सुनिए, पाकिस्तान की टीम ने डिप तो किया है बहुत बुरी मैचों में। हम 7वें नंबर पर हैं, T20 में हम 8वें नंबर पर है, ODI क्रिकेट में हम 5वें नंबर पर है, और मार्च 2027 वो कट ऑफ डेट गजब बेइज्जती है होगी जब आपने टॉप 10 में होना है ODI की रैंकिंग में। अदरवाइज 2027 की जो वर्ल्ड कप होगी उसकी आपको क्वालिफाइंग राउंड कहीं खुदा ना खास्ता ना खेलना पड़ेगा। हमारी बुरी हालत नहीं है, गजब बेइज्जती है। अभी बुरी हालत नहीं है, लेकिन 1-2 सीरीज आप लोअर रैंक टीम से हारते हैं ODI की तो आप नीचे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नीचे चले जाते हैं। टॉप 3 टॉप 5 के अंदर हमारा फकड़ इमाम बाबर था 2023 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर। टॉप 5 बैटर्स के अंदर क्या हुआ, हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे। तो रैंकिंग्स पे तो यकीन करना ही छोड़ दीजिए। जब T20 वर्ल्ड कप इवेंट शुरू हुआ था तो आपको याद होगा 2007 में पाकिस्तान फाइनल खेला था इंडिया। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। जैसे आ रहा था तो T20 की हमेशा पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब अफसोसनाक है ये नहीं पता था। और बांग्लादेश से खुश होकर जाहिर है हमें खुशियां मनानी पड़ती हैं। बाबर आजम और रिजवान को काम करने की जरूरत है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। मैं ये नहीं कहता कि उनका कैरियर खत्म हो गया या वो बिल्कुल ही रह गया T20 से, बट माइक ऐसा ने ये भी कह दिया था कि कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कि मैं इस वाले बाबर और रिजवान को खिला भी नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि जिन जिन टीमों से हमारे ODI से साउथ अफ्रीका से हमारे 3 ODI होम में उनको भी T20 में कन्वर्ट कर ले। बांग्लादेश से हमने ऑलरेडी
भी कर लिए। वेस्ट इंडीज में भी जो हमारे लॉर्डर हिल में और वेस्ट इंडीज में ओडीआई और T20 की सीरीज है, उसको भी 5 T20 करवाने की ऑलरेडी बातचीत चल रही है। यंग लड़के भी खेले हमारे बांग्लादेश के खिलाफ, गजब बेइज्जती है। बहुत अच्छा खेले, जदीद क्रिकेट खेले और उन्होंने जारहाना बैटिंग भी की। देखिए, ये तो सब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश है, नंबर 10 है बांग्लादेश रैंकिंग में, हम भी तो नंबर 8 है और जो टीम आएगी जाहिर है उसी को हराएंगे। तो एक प्रोसेस क्या बक रहे शुरू हो चुका है। तो बाबर आजम का ये सूरत हाल है कि भाई इतना फिट किस्म का बैट्समैन और बल्ला तिरछा नीचे आ रहा है भाई, यहाँ तो इस लेवल का अब हफ्ता देता है कि गिरा दूं होटल। घड़मस मचा हुआ बाबर आजम की लाइफ में क्रिकेट से रिलेटेड। बाबर और रिजवान ये वो दो खिलाड़ी थे जो आपको खड़े दिखाई दिए, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे। बाकी खिलाड़ी कोई 2 फॉर्मेट खेल रहा था, कोई 1 फॉर्मेट खेल रहा था, लेकिन पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदला है। रिजवान और बाबर की कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहा है। रिजवान और बाबर जो टीम पाकिस्तान के लिए लाजिम और मजलूम समझे जाते थे, अब उनको टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। मैंने तालीम पूरी नहीं की, सोच में इंग्लिश। अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे जिस तरह से आरसीबी की टीम ने किया, 11 उनके प्लेयर थे, 9 मैन ऑफ द मैच बने थे किंग कोहली और हर डिफरेंट मैच के अंदर। अगर ये वाली गेम आप खेलेंगे, हर बंदा हर मैच में परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, एक न्यू प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनेगा हर मैच के अंदर, तब आप ट्रॉफी जरूर जीतेंगे। टॉप 10 के ऊपर निगाह डालें तो ट्रेविस हेड बदस्तूर पहले नंबर पर हैं और भारत के अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। इंग्लैंड के फिल साल्ट तीसरे, इंडिया के तिलका वर्मा चौथे, इंडिया ही के सूर्य कुमार यादव। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। इसके लिए अच्छी बात है, लेकिन ये पाकिस्तानी टीम के लिए परेशानकुन सिचुएशन है। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं है, इसके जिम्मेदार प्लेयर्स भी हैं, इसका जिम्मेदार बोर्ड भी है, लेकिन मैं बोर्ड पुराने वाले बोर्ड पे ज्यादा जाऊंगा क्योंकि ये रैंकिंग कोई अभी नहीं बनी है। ये काफी अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई, सारे इसके जिम्मेदार हैं ऑफिशियल्स। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गार्ड में उंगली किया ना, अभी बताता है। सब लोग हैं, 8वें नंबर पर आ गए हम, हमने सोचा भी नहीं था, हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे। कौन है, कहां से आते हैं? अब अगर हम देखें 8 पे आ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता यही रहेंगे। सबसे इंकरेजिंग बात जो नजर आ रही है वो ये है कि जो यंग लड़के भी खेले हमारे बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत अच्छा खेले, जदीद क्रिकेट खेले और उन्होंने जारहाना बैटिंग भी की। देखिए, ये तो सब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश है, नंबर 10 है बांग्लादेश रैंकिंग में, हम भी तो नंबर 8 है और जो टीम आएगी जाहिर है उसी को हराएंगे। आएंगे तो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है यकीनी तौर पर बेहतरी की जानिब, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो अंबती राइडो, ये क्या चीज हो? अबे प्लेयर बाबर आजम के हवाले से है, जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहली बार हो गए 13 पर आ चुके थे। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। गजब बेइज्जती है। तो बीइंग अ फॉर्मर चैंपियन T20 में हमने यूनिस्तान के ज़ेर क़यादत जीत चुके, काम नंबर 1 भी रहे, अच्छी परफॉर्मेंस हुई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि हमारी जो टीम है, एक जो जैसे मैंने पहले का प्रोसेस शुरू हो चुका है और होपफुली आहिस्ता आहिस्ता करके यंग और पुराने प्लेयर्स को मिला के जदीद क्रिकेट इस तरह खेलेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो कम्पीट करेंगे टीमों के साथ और इंशाल्लाह फिर दोबारा टॉप 3 टॉप 4 में वापस आएंगे। पाकिस्तान की टीम ने डिप तो किया है बहुत बुरी मैचों में, हम 7वें अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गार्ड में उंगली किया ना, अभी बताता है। 7वें नंबर पर है, T20 में हम 8वें नंबर पर है, ओडीआई क्रिकेट में हम 5वें नंबर पर है और मार्च 2027 वो कट ऑफ डेट होगी जब आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर, जब आपने टॉप 10 में होना है ओडीआई की रैंकिंग में। अदरवाइज 2027 की जो वर्ल्ड कप होगी उसकी आपको क्वालिफाइंग
ग्राउंड कहीं खुदा ना खास्ता ना खेलना पड़े। तो हमारी बुरी हालत नहीं है कि अभी बुरी हालत नहीं है, लेकिन एक दो सीरीज आप लोअर रैंक टीम से हारते हैं ओडीआई की तो आप नीचे चले जाते हैं। ऑल्दो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि जिन जिन टीमों से हमारे ओडीआई से, जैसे साउथ अफ्रीका से हमारे 3 ओडीआई होम में, उनको भी T20 में कन्वर्ट कर ले। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बांग्लादेश से हमने ऑलरेडी कर लिए। वेस्ट इंडीज में भी जो हमारे लॉर्डर हिल में और वेस्ट इंडीज में ओडीआई और T20 की सीरीज है, उसको भी 5 T20 करवाने की ऑलरेडी बातचीत चल रही है। तो ओडीआई क्रिकेट शायद हमारी T20 वर्ल्ड कप के बाद शुरू होगी, लेकिन उस बाद भी अगर जब 2026 आ जाएगा, मार्च 2026, तो एक ही साल रह जाएगा उसका कट ऑफ डेट। गजब बेइज्जती है। हाँ, तो उसमें हम गलती की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। हमें जिम्बाब्वे से या आयरलैंड से या नामीबिया से सीरीज नहीं रखनी चाहिए, हमें और बड़ी टीमों से। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सीरीज रखनी होंगी ताकि हम सीखें भी, और अगर हम उनसे जीतें तो हमारी रैंकिंग भी। हमेशा बात याद रखिएगा, रैंकिंग में तो हम बड़े अरसे से नंबर 1 नंबर 2 पे चलते आ रहे थे, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ट्रॉफीज हमें नहीं मिली। अब हम लोग एक न्यू वे के ऊपर चल रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। रैंकिंग डजंट मैटर, ट्रॉफीज मैटर, ये हमारी टैगलाइन होनी चाहिए। रैंकिंग की परवाह नहीं करनी, रैंकिंग की परवाह, रैंकिंग नंबर 1 टीम बन गए हम, तब भी ट्रॉफी नहीं जीते। टॉप 3 टॉप 5 के अंदर हमारा फकर इमाम बाबर था 2023 के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर। टॉप 5 बैटर्स के अंदर क्या हुआ, हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे। तो रैंकिंग्स पे तो यकीन करना ही छोड़ दीजिए, लेकिन हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे, जिस तरह से आरसीबी की टीम ने किया, 11 उनके प्लेयर थे, 9 मैन ऑफ द मैच बने थे हर डिफरेंट मैच। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मैच के अंदर अगर ये वाली गेम आप खेलेंगे, हर बंदा हर मैच में परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, एक न्यू प्लेयर मैन ऑफ कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? द मैच बनेगा हर मैच के अंदर, तब आप ट्रॉफी जरूर जीतेंगे। लेकिन अगर एक ही बंदे के ऊपर आप डिपेंड रहेंगे,